तुम बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाओ। यहाँ पर जो भी मसला होगा ना हम दोनों देख लेंगे। वो नहीं जाएंगे ना तो हम चले जाएंगे। अब्बा जी। नहीं बस अब्बा जी, आखिर इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? अरे चंद माह की बात है। नहीं भाई नहीं। हम पैसे निगत के बाप भाई को वापस कर देंगे, अभी हमें जरूरत है। देखो अमित, कारोबार में कभी रिश्तेदारी की मिलावट मत कर, खास तौर पर ससुराली रिश्तेदारों की। अगर ससुराली रिश्तेदार कारोबार में घुस जाए तो वो तलखी रिश्तों में आ जाती है। भाई हम कर्जा किसी और से ले लेंगे, लेकिन तुम्हारे ससुर और साले से नहीं। हाँ क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, सोच रहा हूँ बस। सोच लें, क्योंकि इतनी रकम तो खानदान में सिर्फ आपको नादिर ही दे सकता है और कोई नहीं। क्या हो गया भाई, सोचते ही रहेंगे या जवाब भी देंगे? दे देगा नादिर 50 लाख रुपए? क्यों नहीं देगा भाई? भाई है मेरा, मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, एक फोन कॉल करूंगी पैसे लाके दे देगा। ठीक है, फिर तुम उससे बात कर लो। मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन डिटेल्स आप बता दीजिएगा उसको, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। सुने, अब तो घर जल्दी आ जाएंगे ना? अम्मी अम्मी अम्मी, कब से बेल बज रही है, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अच्छा, बेल हो रही है? जी, आप काम करें, मैं देख के आती हूँ। हाँ जाओ। नहीं सदा, नहीं, अंदर जाओ, नहीं जाना बाहर, नहीं जाना बाहर, जाओ जाओ अंदर जाओ। अम्मी मासी आई होंगी। मैंने कहा ना नहीं जाना, सुना नहीं? क्या बात है भाई, बेल बज रही, बार बार दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अबू, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, ना ही खुद दरवाजे खोलने जा रही हैं और ना ही मुझे जाने दे रही हैं। हालांकि इस वक्त मासी आई हैं, इस वक्त वही आती हैं। अच्छा जाओ, जाके दरवाजा खोलो। नहीं मजीद, उसको मत भेजें बाहर, नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे अंदर, इसको ना भेजें। अच्छा ठीक है सिद्रा, तुम मत जाओ, ये लो पकड़ो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप भी नहीं जाएंगे। अरे कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। कुछ हो जाएगा मुझे। रास्ता क्या हो गया तुम्हें, संभालो अपने आप को। मुझे डाकू आ जाएंगे, हमें मार देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सुनो मेरी बात। सिद्रा, तुम जाके अम्मी के लिए पानी लाओ। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस बस कुछ। हाँ लैला, कैसी हो? बस ठीक। क्या हुआ? बहस बहस और मजीद बहस। कौन कर रहा है इतनी बहस? मैं तो नजमा से करने से रही, तुम्हारे अम्मी अब्बा जी मेरे मम्मी डैडी से बहस कर रहे हैं। फिर कौन जीता? जीतने का तो पता नहीं कैस, लेकिन हारेंगे हम दोनों, ये मुझे पता है। यार लैला, मैं इसी कह रहा था तुम्हें कि मेरे मम्मी डैडी को यहाँ नहीं रहना चाहिए, यही ना? लैला, अगर घर को मैदान जंग बनाने से बचाना है ना, तो एक पार्टी को सरेंडर करना होगा यार। और वो पार्टी मेरे मम्मी डैडी होने चाहिए, क्योंकि मैं बेटी हूँ और पेरेंट्स बेटी के घर पे नहीं रह सकते, यही बात है ना? लैला, मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन अम्मी अब्बा ऐसे ही समझते हैं यार, और उनकी सोच को रातों रात तब्दील करना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें पता है उनका। तुम फिक्र ना करो, मामा डैडी चले जाएंगे। कैसे? बस डैडी ने पहले ही जाने का कह दिया है, और नाश्ते पर जो बहस और तकरार हुई है, अब मुझे भी लगता है कि उन्हें चले जाना चाहिए। लैला,
तुम जानती हो कि मैंने इन बड़ों के सुकून के लिए ऐसा चाहा है, वरना अंकल आंटी को मैं अपने पेरेंट्स की जगह ही समझता हूँ। खैर, तुम ख्याल रखना अपना, स्ट्रेस ना लेना प्लीज। ओके। डैडी कह रहे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को खुदाफिज कह दूं फिर जाऊं। खुदाफिज? हाँ, डैडी कह रहे थे आप लोग जा रहे हैं। ओ, इन दोनों जाहिल मियाँ बीवी के चुंगल में छोड़ के हम यहाँ से चले जाएं? मम्मी, ये हौसला नहीं है मेरे में। तुम ऐसा करो, तुम बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाओ। यहाँ पर जो भी मसला होगा ना हम दोनों देख लेंगे, ठीक है? हम यही हैं। जी बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं। हमने घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। अब जाओ, बेफिक्र होकर तुम इंटरव्यू दो। गुड लक, शाबाश। क्या इंसान, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? क्या हो गया? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। शफा को ये पागल हो गए आप? फैसल मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझा रहे थे। मामी, मैं निकलता हूँ। नहीं रुको फैसल, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? माफी मांगो उससे, भाई है तुम्हारा वो। मैं नहीं मांग रहा माफी, सब जानता हूं मैं, इसकी नीयत ठीक नहीं है। देख लूंगा मैं तुम्हें। देख रहे हो इसको तुम? पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैंने इससे तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया था, इसने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। आई एम सो सॉरी फैसल बेटा। मामी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। कितनी शर्मिंदगी की फैसल भाई के सामने, न जाने क्या सोचते होंगे वो। अम्मी, जिशान भाई क्या सबको अपनी तरह समझते हैं? क्या फजूल बोल रही हो? आप नहीं मानती, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सिद्रा को हरास। खबरदार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी लैला चाची का ना दिमाग का खन्नास है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। काश वो ऐसे ना होते। और ऑनेस्टली अम्मी, ऐसा बनने में आप जैसे खुशफहम माओ का सबसे बड़ा हाथ होता है, जो अपने बच्चे की गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। खुदा के लिए शफक, मुझे और परेशान मत करो, जाओ यहां से। हेलो जी अमित। नहीं नहीं, अभी मैंने बात नहीं की। अच्छा करती हूँ। देख लो अपने बाप को, ना हालचाल पूछा, ना बच्चों के बारे में कोई फिक्र है, सिर्फ अपनी पड़ी हुई है इस शख्स को। अब क्या कह दिया अबू ने? यही कि नादिर से बात की, नादिर से बात की। मैं यहाँ किस परेशानी में हूँ कोई फिक्र नहीं है। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाके बर्तन धो। यहाँ कोई राजदा या जमीला नहीं है जो सारा काम कर लेंगी। अम्मी, आप गुस्सा ऐसी बात करना कि यहाँ कोई आपका हुक्म और रोब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और प्लीज किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर ले। मुझसे रोज रोज घर के काम नहीं होंगे, मेरी पढ़ाई का हर्ज होता है। अच्छा शफक, कर लेती हूँ बंदोबस्त। पहले तुम्हारे बाप के लिए पैसों का बंदोबस्त तो करना।
जमीन के मालिक बनने का पहला मरहला तय हो गया है, बयाने का इंतजाम हो गया, अब तुम बाकी की रकम की किस्तें करवा दो यार। फिक्र ही ना करो, तुम्हारा दोस्त है ना। वैसी रकम कब तक मिल जाएगी और कौन दे रहा है इस कदर उधार? यार मेरा साला है, शारजा में रहता है, काफी माल है उसके पास। लो, ये तो घर की बात हो गई, ये तो मसला ही कोई नहीं। देर सवेर हुई तो भाभी संभाल लेंगी। नहीं यार, देर सवेर नहीं होनी चाहिए। पहली बार अपने ससुराल में किसी से उधार ले रहा हूँ। इससे पहले अब्बा जी ने मुझे आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं करने दिया। वो कहते थे कि कारोबार और रिश्तेदारी को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। वाह, फिक्र क्यों करते हो यार, सब वक्त पर हो जाएगा। जब तुम कारोबार के मालिक बने हो तो अपनी सोच के मालिक भी बनो। अब्बा जी के जहन से सोचना छोड़ दो। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये अपने बच्चों को माजी में लेकर चलते हैं, चाहे बच्चे खुद बुजुर्ग हो जाएं, ये बच्चों की उंगली छोड़ने पर तैयार नहीं होते। वैसे कब तक रकम भिजवा देगा तुम्हारा साला? जल्दी ट्रांसफर कर देगा। चलो इस खुशी में पार्टी हो जाए, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, आज नहीं। अगर आज भी घर देर से गया ना तो तुम्हारी भाभी अपने भाई को पैसे देने से ही मना कर देगी। हाँ हाँ, कल करते हैं भाई। अस्सलाम अंकल। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सब खैरियत? साफ। आप लोग किधर? हम थोड़ा हवा खाने जा रहे हैं, वॉक करने। अच्छा, तो लैला कहाँ है? बेटा वो इंटरव्यू के लिए गई है और कॉल आ गई थी कि ग्रोसरीज करके आएगी। और मेरे अम्मी अब्बा? तुम्हारे अम्मा अब्बा तो पूरा दिन अपने कमरे से ही नहीं निकले बेटा। चलें अशर? चले, सी यू लेटर। See you. जी। जिद जबरदस्ती से लेके आए थे तुम हमें यहाँ। ख्याल रखूंगा, आपका घर है। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। कहा था अम्मी, आपका ही घर। खाक हमारा घर है, ये घर तो तुम्हारे ससुराल वालों का है और कब्जा भी उन्हीं का। हम तो यहाँ दबक के बैठे रहते हैं और वो दोनों लाउंज में ऐसे बैठते हैं जैसे उनके बेटे का घर है। ये इज्जत करवाई है तुमने हमारी। नहीं, आपको किसको मना किया था? आप लोग भी बाहर चले जाते। भाई तुम्हारी सास इतनी बदमिजाज है कि उसे तमीज ही नहीं है बात करने की, दिल ही नहीं करता मुंह लगाने को। तुम अपनी लैला को समझा लो कि अपने माँ बाप को वापस भेज दे, वरना हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, वो चले जाएंगे। वो नहीं जाएंगे ना तो हम चले जाएंगे।